हेलो ट्रेडर्स, हमारे इस लर्निंग की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि तीसरा ग्रीक कौन सा है। इससे पहले हम आपको ऑप्शन ग्रीक के बारे में समझा रहे थे। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में दो ग्रीक हम आपको बता चुके हैं, थीटा और डेल्टा। आज इस तीसरे एपिसोड में मैं बताऊंगा कि गामा ग्रीक क्या होता है। ठीक है, गामा कैसे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम क्या करते हैं, बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। हम टाइम नहीं एक्सपेंड करेंगे ज़्यादा, हम वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि गामा ग्रीक क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक ना, तो चलिए क्या करते हैं, हम गामा को आज समझ लेते हैं। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, इससे पहले हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स, थीटा और डेल्टा दो ग्रीक के ऊपर हम बात कर चुके हैं। आज हमारा है जो स्पेशली ये क्लास, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि गामा ग्रीक जो होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जब फ्रेंड्स ये ग्रीक तीसरा ग्रीक आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहला और दूसरा ग्रीक देखे रहोगे, समझे रहोगे, तभी आपको यहाँ समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम क्या है पर यहाँ पर आपको बताते हैं कि कल हमने आपको बताया था, जब मैं आपको डेल्टा ग्रीक समझा रहा था, तो आपको मैं वहां पर बताया था कि जो निफ्टी है, ठीक है, मान लीजिए निफ्टी क्या है, 20,000 का स्ट्राइक प्राइस क्या है, 20,000 पे चल रही है। ठीक है, एटीएम है, इसका हम क्या किए हैं, सी बाई किए हैं। ठीक है, 100 रुपए के रेट से। ओके, हम यहाँ पर बताए थे कल के दिन, ये हम इस टॉपिक को बात किए थे। तो आपको इसी को एग्जाम्पल के माध्यम से फिर मैं आपको समझाऊंगा कि गामा क्या होता है। आपको मोटा भाषा में, किताबी भाषा जो होती है, सीधा से मैं आपको शब्दों से कह दूंगा, शब्दों से बता दूंगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो गामा होता है ना, वो क्या होता है, डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा जो क्या है, चेंज होता है। जो डेल्टा क्या करता है, प्रीमियम जो डेल्टा होता है और जो प्रीमियम होता है, ठीक है, तो यानी कि प्रीमियम से जो डेल्टा का अलग अलग मान से क्या किया जाता है, गुणा करके उसका क्या हो जाता है, उसका क्या कितना पॉइंट मूव करती है, वो जो निकाला जाता है, जो अलग अलग मान है उसी को गामा कहते हैं। ठीक है, डेल्टा का जो अलग अलग मान है उसी को गामा कहते हैं। यानी कि हमारे जो इंडेक्स जितना पॉइंट मूव कर रहा है, उससे हम जितना डेल्टा से गुणा करा रहे हैं, ठीक है, वही उसी को गामा बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे आपको समझ में आएगा कि आप मान लीजिए, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए आप क्या किए हैं, 20,000 पे क्या है, निफ्टी चल रही है। ठीक है, 20,000 पे क्या है, निफ्टी चल रही है, और आप क्या किए हैं, इसका क्या किए हैं, सी बाई किए हैं 20,000 का। ठीक है, और आप मान लीजिए यहाँ से निफ्टी क्या करती है, 100 पॉइंट मूव करती है। ठीक है, सॉरी, 100 पॉइंट मूव करती है। ठीक है, आप करंट टाइम में मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 50 जो है 20,000 पे एटीएम है, 20,000 पे चल रही है। अभी निफ्टी जो है 20,000 पे चल रही है, हम सी क्या किए हैं, बाई कर रहे हैं, कितना का, दूर का स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 18,000 का। हम 18,000 का डीप इन दी मनी सी बाई कर लिए हैं। ठीक नो, सी बाई कर लिए हैं 18,000 का। और निफ्टी जो है क्या है, 20,000 से 20,100 तक क्या करती है, 100 पॉइंट मूव करती है। ठीक नो, तो हम क्या किए हैं, करंट जब बाय किए हैं, तो उस टाइम पे निफ्टी कहाँ है, 20,000 पे, और वहां से क्या है, 20,000 से 100 पे जा रही है, 100 पॉइंट मूव कर रही है। और हम बाई कौन सा प्रीमियम किए हैं, 18,000 का डीप इन दी मनी। ऑलमोस्ट इस टाइम पे डीप इन द मनी इसका प्राइस कितना रहेगा, ऑलमोस्ट मान लीजिए 2,000 के आसपास है। ठीक है, 2,000 के आसपास है इसका प्रीमियम, डीप इन दी मनी है। तो कल आपको मैं बताया था आईटीएम एटीएम ओटीएम के बारे में, आईटीएम एटीएम और ओटीएम के बारे में। ठीक ना, कि आईटीएम का जो डेल्टा होता है 0.5 होता है, और ओटीएम का जो डेल्टा होता है ऑलमोस्ट 0 या 0.1 के आसपास होता है। और आईटीएम का दूर का इन दी मनी का डेल्टा क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 के आसपास होता है। ये कल मैं आपको बताया था, ये तीनों चीज। तो हम क्या किए हैं, आपको इसी कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं कि आपने डीप इन दी मनी क्या किया है, बाई किया है 18,000 का 2,000 के रेट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका प्रीमियम का जो गुड़ा हो रहा था ना, जैसे क्या किए, कल आपको मैं बताया था कि 100 रुपए के क्या है, 100 रुपए के रेट से कोई प्रीमियम हम बाई किए थे 20,000 का, और 20,000 से 20,100 तक निफ्टी जा रही है, तो हमारा प्रीमियम कितना मूव करेगा, तो हम 100 इंटू 0.5 कर रहे थे, तो जितना 50 पॉइंट निकल के आ रहा था, यानी कि हमारा निफ्टी जो है 50 पॉइंट, इंडेक्स 100 पॉइंट मूव करेगा तो प्रीमियम 50 पॉइंट मूव करेगा। ठीक ना, लेकिन वही सेम चीज अगर मैं डीप इन दी मनी, मान लो 18,000 का 2,000 के रेट से बाई किया हूँ, 2,000 का 18,000 का इन दी मनी स्ट्राइक प्राइस,
2000 क्रेडिट से बाई किया हूँ, तो अब हमारा क्या कितना प्रीमियम बढ़ेगा, तो वो आपका प्रीमियम बढ़ने वाला है कितना, 2000 इंटू आप क्या करोगे, ऑलमोस्ट वन करोगे, ठीक है, ऑलमोस्ट वन करोगे, क्या है ऑलमोस्ट वन, मतलब 2000 सॉरी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मूव कर रही है ना, यहाँ से 20,000 से 20,000 एक के पास जा रही है, तो 100 पॉइंट मूव कर रही है, तो 100 इंटू आप क्या करोगे, इंदी मनी कितना है, इंदी मनी क्या है, दूर का इंदी मनी है, तो वो कितना मूव करेगा, ऑलमोस्ट वन के आसपास, उस टाइम पे डेल्टा कितना रहेगा, वन, तो ये टोटल हमें कितना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट क्या होगा, मूव करेगा, ऑलमोस्ट कितना मूव करेगा, 100 पॉइंट। निफ्टी जो है क्या है, अगर डीप इन दी मनी बाय करोगे तो वो क्या करेगा, 100 पॉइंट क्या होगा, वो मूव करता है, ठीक ना। आप अभी अभी क्या मान लो, ये तो इन दी मनी था, अब मान लो आप क्या किए हो, निफ्टी चल रही है 20,000, 20,000 पर निफ्टी चल रही है, करंट टाइम में एटीएम 20,000 का है इसका निफ्टी, ठीक है। और यहाँ से क्या आपने दूर का ओटीएम खरीद लिया है, ठीक है, जैसे 20,000, मान लीजिए आप क्या किए हो, 30,000 का ओटीएम खरीद लिए हो, ठीक है, 30,000 का ओटीएम खरीद लिए हो, ठीक है। तो अब क्या है, निफ्टी 20,000 से 20,100 तक 100 पॉइंट मूव करेगी, तो आपका कितना प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, कितना प्रॉफिट होगा, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो आपको मैं कल ही के वीडियो में बताया हूँ। तो मैं बोला दूर के आउट ऑफ द जो ओटीएम होता है, आउट ऑफ द मनी होता है, उसका डेल्टा कितना होता है दूर का, ऑलमोस्ट 0.1 या जीरो के आसपास होता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से क्या है, निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर रही है, तो हमारा क्या प्रीमियम कितना मूव करेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 100 इंटू 0.1 करेंगे, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट हमारा क्या है, प्रीमियम मूव कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि प्रीमियम हमारा 10 पॉइंट जो मूव कर रहा है, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा फ्रेंड्स, जो प्रीमियम मूव कर रहा है उसमें क्या हमको समझ में आता है कि जो हम वन से कभी गुणा कर रहे हैं, कभी 0.1 से गुणा कर रहे हैं, कभी 0.5 से गुणा कर रहे हैं, मतलब कभी 0.4, 0.3, 0.8, मतलब जिस मतलब डेल्टा के जितना मान होता है ना, उसी को गामा बोलते हैं, डेल्टा का जो मान है उसी को गामा बोलते हैं। यानी कि हम क्या है, जितना उसके मल्टीपल, मतलब डेल्टा का जो मान है, हम क्या कर रहे हैं, जिससे जिस प्राइस से हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, उसी को गामा बोलते हैं, ठीक ना। तो कभी आपको गामा 0.1 का मिलेगा, कभी 0.5 का मिलेगा, 0.8 का, 0.7 का, 0.4 का, 0.3 का, 0.2 का, मतलब ये जो मान है चेंज हो रहे हैं डेल्टा के, इज नोन गामा, ठीक ना। तो अभी आपको समझ में आ गया कि अभी यहाँ पर जब एक डेल्टा था, डेल्टा का मान जब डीप इन दी मनी आप बाई किए थे, तो आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मूव कर रहा था, ठीक है। आपको फिर से मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे क्या कि हो, आपने 20,000 का क्या है, कोई भी आउट ऑफ द मनी क्या की हो, सॉरी 20,000 का क्या की हो, स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का चल रहा है, और यहाँ से 21,000 तक क्या है, निफ्टी जा रही है, 100 पॉइंट मूव कर रही है, ओके। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, 100 पॉइंट मूव कर रही है, और आपने क्या किया है, 18,000 का डीप इन दी मनी, या मान लीजिए आपने क्या किया, डीप इन दी मनी, मान लीजिए 17,000 का डीप इन दी मनी क्या किए हैं आप, बाई किए हैं कॉल, ठीक है। तो अब आपका प्रीमियम क्या मूव करेगा, तो मैं बताया था कि डीप इन दी मनी है, तो ऑलमोस्ट प्रीमियम जब क्या है, डीप इन दी मनी का प्रीमियम ऑलमोस्ट एक के आसपास होता है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि 0.9 या 0.8 होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से 100 पॉइंट जब निफ्टी 20,000 से 20,100 तक जाएगी, 100 पॉइंट मूव करेगी, तो उस टाइम पे आपका जो डेल्टा होगा 0.8 के आसपास होगा, ठीक है। तो जब आप गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80 पॉइंट क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट क्या होगा, आपका प्रीमियम मूव करेगा, है ना। सेम इसी केस में आप क्या किए, दूर का आउट ऑफ द मनी खरीद लियो, मान लीजिए 2700 का क्या है, दूर का आउट ऑफ द मनी खरीद लियो, ठीक है। ऑलमोस्ट 2700 नहीं, 28-2900 का आप क्या किए हो, दूर का आउट ऑफ द मनी खरीद लियो। वो स्ट्राइक प्राइस क्या है, 20,000 से क्या है, 20,100 तक 100 पॉइंट यहाँ पर भी क्या है, निफ्टी मूव कर रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे 100 पॉइंट मूव करे, तो उस टाइम पे जो आपका डेल्टा होगा दूर का आउट ऑफ द मनी, ऑलमोस्ट 0.1 या 0.2 के आसपास होगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, 0.2 से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा हमारा, ऑलमोस्ट क्या है, 20 पॉइंट हमारा क्या होगा, प्रीमियम मूव करेगा। यानी कि दूर का आउट ऑफ द जब मनी खरीदेंगे, तो इंडेक्स हमारा 100 पॉइंट मूव करेगा, तो हमारा जो प्रीमियम है वो सिर्फ 20 पॉइंट मूव करेगा। तो जो ये कभी हम 0.1 से गुणा कर रहे हैं, जो 0.2 से गुणा कर रहे हैं, 0.1 से, 0.5 से जो गुणा कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं गामा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, गामा। आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि गामा क्या है, ठीक है। अब जब आप ट्रेड करते हो तो आपको उसमें चेक करना है अपना
कि उस प्रीमियम में डेल्टा कितना है और आपको उस प्रीमियम में कितना आपको मूव मिलेगा जो बाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया। और इसी एपिसोड में आपको फ्रेंड्स मैं ये भी समझाता हूँ कि आपको टोटल समझ में आ गया होगा कि आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों वीडियो देखोगे तो आपको थीटा डेल्टा गामा समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सिंपल सा था जो आपको बहुत आसान भाषा में, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आया तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट करना। ठीक है, आपके डिमांड पे ये मैं वीडियो बनाया था। ठीक है, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो मुझे कमेंट करना। इसको मैं अभी चार्ट पर ले जाके आपको मैं ऐसे बता दूंगा कि थीटा ये होता है इतना, डेल्टा इतना रहता है, थीटा इतना रहता है, गामा इतना रहता है। तो क्या है, आप उसको फॉलो करने लगोगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर मैं बताया एग्जैक्ट, मतलब उसका इंफॉर्मेशन मैं दिया कि थीटा होता क्या है, गामा होता क्या है, डेल्टा क्या होता क्या है, कैसे आपका प्रीमियम इंडेक्स मूव करता है तो प्रीमियम कैसे बढ़ता है, इंडेक्स आपका मूव नहीं करता तो आपका प्रीमियम कैसे गलता है। ठीक है, पैसा कैसे आपका गलता है, तो वो सारी चीजें नॉलेज में एग्जैक्ट डीप नॉलेज आपको मैं दिया। ठीक ना फ्रेंड्स, आपको ऑलमोस्ट एपिसोड 4 जो आएगा उसमें आपको जब मैं आई भी समझाऊंगा, मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो मैं समझाऊंगा तो उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और वहां पर मैं आपको चार्ट पर भी ले जाकर दिखाऊंगा कि कितना वॉलेटिलिटी होनी चाहिए और कितना डेल्टा होना चाहिए किस स्ट्राइक प्राइस पर। तो ऑप्शन बायर को फेवर करता है और ऑप्शन सेलर को क्या करता है, कहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन सेलर को फेवर करता है। ठीक ना, तो आपको मैं उस वीडियो में समझाऊंगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर एक बार और बात करते हैं कि अगर आप बिगिनर और स्टॉक मार्केट बेसिक सीखना चाहते हो तो आप बेसिक टू एडवांस वाला सीरीज जाकर देखना चालू कर देना फ्रेंड्स। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिस स्ट्रेटजी पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।